और अब आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट 100। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से मैदानों में बड़ी सर्दी। शिमला, श्रीनगर, मनाली में जबरदस्त बर्फबारी, कई जगहों पर हिमस्खलन से बढ़ी है मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढके पेड़ और पहाड़, हर तरफ बिछी है बर्फ की मोटी चादर। शिमला में सैलानियों की जुटी भारी भीड़, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। शिमला में लगातार बर्फबारी से कारोबारियों में खुशी, जमकर खरीदारी कर रहे हैं सैलानी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों का लगा है जमावड़ा। जम्मू कश्मीर के रामवन में भारी लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बाधित, पंथियाल में स्टील टनल को भारी नुकसान। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी, सर्द हवाओं ने बढ़ाई है मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में आईएमडी का अलर्ट, 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। 18 जनवरी तक आईएमडी ने जारी किया है ये अलर्ट। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी, फिर घने कोहरे की पड़ेगी मार। अमेरिका में बर्फीले तूफान और बारिश का कहर जारी, कैलिफोर्निया में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कैलिफोर्निया में नदी नाले उफान पर, बारिश से भारी तबाही, कई लोगों ने गंवाई अपनी जान। रूस में लगातार बर्फबारी से बड़ी परेशानी, -60 डिग्री तक गिरा तापमान, कड़ाके की ठंड से जनजीवन बेहाल। रूसी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 70 डिग्री तक गिर सकता है पारा, लोगों से घरों में रहने की अपील। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन आज, पीएम मोदी के संबोधन के साथ खत्म होगी बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर होगी चर्चा, बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने पर भी किया जाएगा विचार विमर्श। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बोले जेपी नड्डा, 2023 में एक भी चुनाव नहीं हारना है, 9 राज्यों के चुनाव जीतने हैं। कांग्रेस पर बीजेपी का हमला, कांग्रेस ने सीमा पर रोड नहीं बनाए, पहले रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस कमीशन खोरी करती थी। नीतीश पर बोले रविशंकर प्रसाद, नीतीश ने बीजेपी को छोड़ा, बीजेपी ने गठबंधन नहीं तोड़ा, जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। वित्त मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष ने पीएम मोदी को अपशब्द कहे, जनता ने विपक्ष को नकार दिया। दिल्ली में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक, पीएम के स्वागत में उमड़ी भीड़, फूल बरसाकर लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की आशंका, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट, जैश के आतंकियों ने रची है साजिश, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में घुस सकते हैं आतंकी। दिल्ली में उपराज्यपाल और केजरीवाल फिर आमने सामने, एलजी के खिलाफ सीएम केजरीवाल का मार्च, ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को विदेश जाने से रोकने का लगाया है आरोप, एलजी का पलटवार, गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, संसद में मेयर चुनाव और अन्य मुद्दों को लेकर आज भी हंगामे के आसार। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मथुरा कोर्ट में सुनवाई आज, मनीष यादव की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होगी सुनवाई। मार्टक सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े मामले में सुनवाई, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। यूए ने पिंकी ईरानी के दर्ज किए एफआईआर। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट, सत्येंद्र जैन के लोअर कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। दिल्ली दंगा के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, लंबे समय से जेल में है ताहिर हुसैन। माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी आज कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर कोर्ट में होगी पेशी, पिछली सुनवाई में कोर्ट नहीं पहुंच पाया था मुख्तार अंसारी। कांग्रेस की किताब पर सियासी विवाद, जिन्ना से सावरकर की तुलना पर बीजेपी ने उठाया सवाल, इतिहास से छेड़छाड़ और प्रोपेगेंडा फैलाने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। इस देश में केवल एक परिवार, नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो जाए, ये कांग्रेस की हर समय रीति रही है, नीति रही है। किताब विवाद पर लेकर पीयूष बबेले का बयान, बोले मेरी किताब में कुछ भी गलत नहीं, चीन पाकिस्तान को होनी चाहिए आपत्ति।
जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इस किताब का नाम है राष्ट्र निर्माण की गाथा। तो इस पे अगर पाकिस्तान को कोई आपत्ति हो, चीन को कोई आपत्ति हो, तो समझ में आता है किसी भी हिंदुस्तानी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिहार के अररिया से बीजेपी सांसद का बड़ा दावा, बोले बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला होगा। बीजेपी के संपर्क में है जेडीयू के सांसद, विधायक, बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। बहुत दिन आता तय नहीं चलने वाला है, तो आने वाला दिन में नीतीश जी का रवैया से मुझे लगता है कि उनके साथ कोई एमएलए और कोई एमपी नहीं रहेगा। वो उनको छोड़ के अलग अलग पार्टियों में और बीजेपी में ही आएगा। रामचरितमानस बयान मामले पर तेजस्वी यादव ने किया मंत्री चंद्रशेखर का बचाव, कहा संविधान में सबको अपनी बात रखने का हक। नीतीश की पार्टी ने मंत्री के बयान पर जताया था ऐतराज। और संविधान में क्या है, हर किसी को आप देखिएगा, चाहे कोई भी धर्म हो, उसका सम्मान तो बताया गया है ना करना। नीतीश सरकार पर लगाया गया है बड़ा आरोप, बोले मेरी हत्या की रची जा रही है साजिश। दुष्कर्म मामले में शहनवाज हुसैन का बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कर्नाटक में फ्री बिजली के बाद कांग्रेस का नया ऐलान, सत्ता में वापसी के बाद गृहिणी को प्रति महीने 2000 रुपए देने का वादा किया है। ऋषभ पंत ने सड़क हादसे के बाद किया पहला ट्वीट, लिखा मेरी सर्जरी सफल रही, रिकवरी शुरू हो गई है, सपोर्ट के लिए लोगों का धन्यवाद। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत का मामला, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ितों को दी सहायता राशि। बीती 11 जनवरी को हुआ था हादसा। लखनऊ में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से की मुलाकात, शिवपाल यादव और आदित्य यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के आसार। सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में अंकुश और वैभव जैन से पूछताछ करेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सह आरोपी है अंकुश वैभव। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगा फैसला। यूपी सरकार में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कानपुर जिला जेल का किया है औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया है जायजा। उत्तराखंड हाईकोर्ट में होगी जोशीमठ मामले की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। याचिका में उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर रोक की मांग। जोशीमठ संकट के बाद उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, केदारनाथ की तरह जोशीमठ का भी होगा पुनर्निर्माण। जी, जब जोशीमठ का पुनर्निर्माण करेंगे, जैसे हमने केदारनाथ का जिस तरह से पुनर्निर्माण किया है, उसी तर्ज पे हम जोशीमठ का भी पुनर्निर्माण करेंगे और अच्छा बनाएंगे। जोशीमठ में जर्जर इमारतों को गिराने का काम जारी, ड्रोन से रखी जा रही है इलाके की नजर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजौरी हमले की आतंकियों की तस्वीरें आई सामने, एक घर में खाना खाते दिखे आतंकी, आतंकियों की तलाश में जुटी है सेना। कोविड सेंटर स्कैम मामले में बयान दर्ज, बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह ने ईडी दफ्तर में दर्ज करवाया है अपना बयान। उत्तर प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, कोरोना काल में ली गई 15% फीस करनी होगी वापस। स्कूलों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप। पंजाब में ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने पिछले 7 दिनों में 41 किलो हेरोइन जब्त की, 40 तस्करों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लिफ्ट में फंसे 20 बुजुर्ग, बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, बाल बाल बचे 20 लोग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में गंगा नदी में फंसे तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू, कोस्ट गार्ड ने सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बचाया। गंगा विलास क्रूज के छपरा में फंसने की बात फर्जी, पर्यटकों को घुमाने के लिए मंगवाई गई थी नावें। यूपी के बुलंदशहर में शुरू हुआ इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लेने पहुंचे 186 उद्यमी, 11,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार के दरभंगा में सोहरवा घाट कमला नदी पर बना सालों पुराना पुल टूटा, हादसे के दौरान ट्रक जा रहा था पुल पर, किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। बिहार के नवादा में घर में लगी भीषण आग, 3 मंजिला मकान से महिला ने लगाई छलांग, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया है एडमिट। 4 मंजिला इमारत में आग लगने से मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी थी आग। परिवार के कई लोग झुलसे, दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बलरामपुर में बाइक में आग लगने से मची अफरा तफरी, रिपेयरिंग के दौरान पेट्रोल की टंकी फटने से लगी आग। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा। यूपी के चंदौली में जंगल में आग लगने से हड़कंप, आग की चपेट में आने से एक बच्चे की हुई मौत।
मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक हादसा, सिलेंडर फटने से लगी घर में आग, मां बेटे की जिंदा जलकर हुई मौत। वहीं चंडीगढ़ में दर्दनाक हादसा, कुत्तों को खाना खिला रही युवती को रॉन्ग साइड से आ रही जीप ने मारी टक्कर, युवती की हालत गंभीर, आरोपी फरार। यूपी के रायबरेली में छात्रा को ट्रक ने कुचला, छात्रा की मौके पर दर्दनाक मौत, हादसे का सीसीटीवी वायरल। बिहार के रोहतास में युवती की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में छात्रा को सरेआम मारी गई गोली, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। यूपी के अलीगढ़ में दो गुटों के बीच पथराव, रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान शुरू हुआ विवाद, पुलिस ने हालात का लिया जायजा। यूपी के एटा में दो गुटों के बीच झड़प, जमकर चले लाठी डंडे और अलीगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला। यूपी के बुलंदशहर में संदिग्ध हालत में एक युवक की हुई मौत, दम घुटने की मौत की जताई जा रही है आशंका। यूपी के झांसी में नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप, घर के पास नाले से शव बरामद किया गया है। यूपी के जौनपुर में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी की हुई बाइक भी बरामद की गई। यूपी के रायबरेली में रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा, 28,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना, 1 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला। यूपी के बलिया में दबंगों ने नाबालिग को बेरहमी से पीटा, गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल में कराया गया एडमिट। यूपी के सहारनपुर में माफिया हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क, 1 हफ्ते के अंदर पुलिस ने दूसरी बार की है कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में युवाओं से नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों ने बुजुर्ग दुकानदार को पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, तफ्तीश में जुटी है पुलिस। यूपी के संभल में बदमाशों ने घर में घुसकर पिता पुत्र को मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर, आपसी रंजिश और प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है वारदात की वजह। यूपी के गोंडा में दबंगों ने दुकानदार के साथ की मारपीट की घटना, दुकान में लगे सीसीटीवी में हुई कैद, तफ्तीश में जुटी पुलिस। हैदराबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सुसाइड की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के रतलाम पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में फरार जेएस नेता कमलेश्वर डोडियार को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के बाद बोला जेल से ही चुनाव जीतूंगा और केस। कानपुर में मंदिर में हुई चोरी का खुलासा, पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक आरोपी को किया है गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ज्वेलरी शॉप में लूट, बदमाशों ने दुकानदार पर की फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के महाराजगंज में पुलिस के हाथ लगे महाठग, नेपाली सोना बेचकर ग्राहकों के साथ किया करते थे ठगी, गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। वाराणसी में आज से शुरू होगा बैलून फेस्टिवल, नावों की रेस होगी आकर्षण। झारखंड की राजधानी रांची में नर्सों का विरोध प्रदर्शन, नौकरियों में सरकार के खिलाफ लगाए गए हैं नारे। बिहार के दरभंगा में पुलिस की जीप का धक्का लगाते हुए वीडियो वायरल, पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। हिंदुओं की हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों का विरोध, जिहादी सोच के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेंगे बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता, राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। यूपी के संभल में सांड ने महिला को मारी टक्कर मारने के बाद कई बार पटका, घायल महिला का अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। यूपी के कानपुर में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, डीएम को सौंपा है ज्ञापन, गुरु सिंह सभा अध्यक्ष हरविंदर सिंह लाड पर गुरुद्वारे के चंदे के दुरुपयोग का लगाया गया है आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में चलाया गया जागरूकता अभियान, पुलिस अधीक्षक बाइक सवार लोगों को बांटे हेलमेट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन्य जीवों से बचाव हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया, ग्रामीणों को टिप्स देकर किया गया है जागरूक। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी, 6 लोगों की मौत, हमलावरों ने एक परिवार को बनाया था निशाना, हमलावरों की तलाश जारी। यूक्रेन के दनप्रियो में रूसी हमले में मारे गए लोगों की संख्या बढ़ी, अब तक 40 लोगों की मौत की हुई है पुष्टि, 75 से ज्यादा लोग हैं। यूक्रेन का रूस पर हवाई हमला, यूक्रेन ने हमले का वीडियो किया जारी, रूस से भी बरसाए जा रहे हैं गोले बारूद। यूक्रेन को सैन्य मदद करेगा ब्रिटेन, राहत पैकेज देने का किया है ऐलान, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है बयान। रूस से युद्ध के बीच अमेरिका पहुंचे यूक्रेनी सैनिक, अमेरिका में यूक्रेन सैनिक को दी जाएगी मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग।
नेपाल विमान हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, आज भी होगा लापता लोगों की तलाश, 3 यात्री लापता। 5 सदस्यीय टीम कर रही है नेपाल विमान हादसे की जांच, 45 दिनों में सरकार को देनी होगी रिपोर्ट। नेपाल प्लेन क्रैश का मामला, सेना ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को ब्लैक बॉक्स सौंपा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।